नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल कैम साइंस आपके ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका लेक्चर रहेगा एटॉमिक थ्योरीज के ऊपर। जो अभी तक हमने पढ़ा था वो आपने क्या पढ़ा था? मैटर के बारे में पढ़ा था, इज मैटर अराउंड अस, प्योर के बारे में पढ़ा था कि मैटर प्योर होता है या नहीं। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि मैटर जो होता है वो आपका दो में क्लासीफाई होता है अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन। देन आपका आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन आपने देखा था मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर, सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर आपने क्लासिफाई किया था। देन केमिकल क्लासिफिकेशन आपने देखा था सेकंड चैप्टर के अंदर कि आपका जो मैटर है यदि केमिकली क्लासिफाई करते हैं तो मैटर को दो भागों में बांटा गया था, आपका प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस, जिसमें आपने नेमिंग भी की थी कि प्योर सब्सटेंस आपके एलिमेंट्स कंपाउंड्स होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंस आपके मिक्सचर्स होते हैं। देन आपने सॉल्यूशन पढ़ा था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, सोल्यूबिलिटी पढ़ी थी। देन आपने कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो किसके ऊपर रहेगा? टॉपिक एटॉमिक थ्योरी के ऊपर टॉपिक रहेगा। मतलब अब हम जानेंगे कि एटम की स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या थी, उनके बारे में आज जानेंगे। तो फर्स्ट वन जो एटॉमिक थ्योरी का एजेंडा रहेगा वो क्या रहेगा कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वन आपका जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? सॉलिड स्फीयर मॉडल, देन प्लम पडिंग मॉडल, देन न्यूक्लियर मॉडल, फोर्थ वन आपका प्लेनेटरी मॉडल और फिफ्थ वन आपका क्या है? क्वांटम मॉडल आएगा। तो आपका यहाँ पे ये तो आपका क्या था एजेंडा, जिसके अंदर हम ये सभी आपके मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। तो यदि मैं बात करूं आउटलाइन की, तो एटॉमिक थ्योरी टाइमलाइन की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले जो एटॉम का स्ट्रक्चर के बारे में बताया वो किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। और किस थ्योरी के अंदर बताया? सॉलिड स्फीयर मॉडल के अंदर बताया था। किस मॉडल के अंदर बताया? सॉलिड स्फीयर मॉडल के अंदर बताया था। देन आपका कौन आता है? प्लम पडिंग मॉडल आता है, जो दिया था किसने? जे जे थॉमसन ने। देन आपका आता है न्यूक्लियर आपका मॉडल आता है, वो किसने दिया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। देन फोर्थ वन आपका आता है प्लेनेटरी मॉडल, और वो किसने गिवन दिया था? नील्स बोहर ने। और फिफ्थ वन आता है आपका क्वांटम मॉडल, एरविन स्क्रोडिंगर ने दिया था। तो ये जो आपके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं वो आपके किसने डिनोट दिए थे? डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम में। सबसे पहले जो दिया था वो आपने किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने अपने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था वो कब बताया था? इन 1803। देन प्लम पडिंग मॉडल को दिया गया इन 1897। देन आपका न्यूक्लियर मॉडल आया 1911 के अंदर। देन प्लेनेटरी मॉडल आ गया 1913 में, और क्वांटम मॉडल आ गया इन 1920 के अंदर। तो अब सबसे पहले जो बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर मॉडल, या जॉन डाल्टन ने जो दिया था सॉलिड स्फीयर मॉडल, उसमें क्या कहा था कि एटम आपके क्या होते हैं? डेंस होते हैं, और साथ में कैसे होते हैं? सॉलिड नेचर के होते हैं, विद नो इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। वो कैसा है? स्फीयर टाइप। कैसा है? स्फीयर, भरा हुआ। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंसिडर। तो यहाँ पे जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम इज ए इनडिविजिबल पार्टिकल, जो दोबारा पार्टिकल डिवाइड ना हो सके, उसको इसने क्या नाम दे दिया? सॉलिड स्फीयर मॉडल का नाम दे दिया था। इस मॉडल के अंदर इसने ही यही कहा था कि आपका जो एटम है वो दोबारा डिवाइड नहीं हो सकता। तो आपका ये कब दिया गया था? इन 1803। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया। देन आपका प्लम पडिंग मॉडल आया था, जो दिया था जे जे थॉमसन ने। और जे जे थॉमसन ने जो आउटलाइन में यदि मैं बात करूं तो जे जे थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम आर यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो ये जो आपका एटम है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा चार्ज स्फीयर पॉजिटिवली, और उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस। और नेगेटिवली चार्ज धसे हुए होते हैं, जिन्हें हम कह देते हैं एम्बडिड। यहाँ पे ये जो एम्बडिड का मतलब क्या है? धसा होना, मतलब लाइक ए वाटरमेलन मॉडल। तो प्लम पडिंग मॉडल इज नोन एज वाटरमेलन मॉडल। प्लम पडिंग मॉडल इज नोन एज वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल में जैसे आपका रेड फ्लैशी जो एडिबल पार्ट होता है वो आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है? आपके पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। और जो आपके सीड्स हैं वो आपके यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? नेगेटिवली चार्ज आयन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये आपका रेजिन इन पडिंग की बात करें तो ये आपका जे जे थॉमसन ने नेम दे दिया प्लम पडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। देन आपका आया न्यूक्लियर मॉडल। और न्यूक्लियर मॉडल
किसने दिया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में चेक किया था। देन उसका नाम क्या दिया? न्यूक्लियर मॉडल। जिसमें एक्सपेरिमेंट कौन सा था? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा था? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो उसने कहा था एटम कंसिस्ट इन ए ऑफ ए स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। लाइक आपका जैसे ये आपका जो है स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिट अराउंड इट। या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड इट, सिमिलर टू द प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। जैसे कि आपका सन होता है और सन के चारों ओर आपके क्या कर रहे हैं? प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये किसने बता दिया था? आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया था इन द न्यूक्लियर मॉडल। तो फोर्थ वन जो आता है वो उसको कंप्लीटली डिफाइन किसने कर दिया? नील्स बोर ने। और ये इसका नेम भी क्या है मॉडल का? प्लेनेटरी मॉडल। यहाँ पे भी इसने ऐसे ही बताया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन क्वांटाइज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। डिस्क्रीट मतलब एक फिक्स एनर्जी लेवल रहेगा और फिक्स एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस एंड एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन द ट्रांजिशन बिटवीन लेवल्स। जैसे आपका ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। ये आपका क्या है? न्यूक्लियस। जो आपका क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। और पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के चारों ओर ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ये एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल के अंदर आपके क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। फिक्स्ड एनर्जी लेवल के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये जो फिक्स्ड एनर्जी बोलते हैं इसी को ही डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बोल लो, या फिर आप क्या कह सकते हैं? इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया क्या? ऑर्बिट। मतलब इस ऑर्बिट में इस स्पेसिफिक एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। जैसे कि आपका सन होता है और सन के चारों ओर आपके प्लैनेट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो वो प्लैनेट्स की एनर्जी क्या है? फिक्स है। मतलब उसी ऑर्बिट के अंदर वो प्लैनेट आपका सन के चारों ओर क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो नील्स बोर का जो मॉडल था वो कौन सा था? प्लेनेटरी मॉडल था। देन आपका कौन सा आता है? क्वांटम मॉडल। और यहाँ पे एर्विन स्क्रोडिंगर ने क्या बता दिया था? इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव डिफिनाइट ऑर्बिट। तो उसने कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स का कोई डिफिनाइट ऑर्बिट नहीं होता बट डिस्क्राइब बाय द वेव फंक्शन दैट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर लोकेशन। और इसने कह दिया था कि ये जो आपके क्या है? आपका प्रोबेबिलिटी है जहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। तो यहां पे ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट इन डिफिनाइट ऑर्बिट बट आर डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन। और इसने वेव फंक्शन के थ्रू क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। और किसने डिस्क्राइब किया था? स्क्रोडिंगर ने अपने किस मॉडल के अंदर? क्वांटम मॉडल के अंदर। तो ये आपका एटॉमिक थ्योरी टाइमलाइन था जो सबसे पहले दिया था जॉन डाल्टन ने, देन जे थॉमसन ने, देन अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, देन नील्स बोर ने, और लास्ट वन आपका कौन सा आता है? क्वांटम मॉडल जो दिया गया था स्क्रोडिंगर के थ्रू। ठीक है कि नहीं? तो फर्स्ट वन पे चलते हैं। हमारा कौन सा रहेगा? सॉलिड स्फीयर मॉडल जो दिया था आपका किसने? जॉन डाल्टन ने। और ये आपका जॉन डाल्टन जो था ब्रिटिश केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट था। और साथ में प्रपोज किया था इसने कौन सा? सॉलिड स्फीयर मॉडल। सॉलिड स्फीयर मॉडल इन अर्लीस्ट 19th सेंचुरी। तो इसने जॉन डाल्टन ने क्या किया था? प्रपोज किया था। और साथ में जॉन डाल्टन ने ही कहा था कि आपका एटम क्या होता है? एटम आर इनडिविजिबल इन नेचर। एटम्स आर इनडिविजिबल इन नेचर। और साथ में इसने ही शिफ्ट किया था जो आपके फिलोसफिकल आइडियाज थे उनको साइंटिफिक थ्योरी के अंदर। तो ये आपका कौन सा है? फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है। मतलब फर्स्ट आपका एटम के स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के थ्रू द वे डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। और इसी के थ्रू आपका यहाँ पे एटॉमिक थ्योरीज का डेवलपमेंट हुआ था। तो स्टार्टिंग किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। और जॉन डाल्टन ने ही बताया था कि आपका जो एटम है वो कैसा है? लाइक ए सॉलिड स्फीयर है। इसके अंदर सॉलिड स्फीयर मॉडल के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यदि बात करते हैं तो एटम्स आपके कैसे हैं? टाइनी बॉल्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन मतलब कैन नॉट बी डिविजिबल एंड और
made up of same material and are all made up of same material. This theory help explain how different chemical mix together and make them different. और साथ में इसने ये बताया था कि ये जो आपके सेम मटेरियल से बने हुए होते हैं, और इसी ने ही एक्सप्लेन किया था कि कैसे डिफरेंट केमिकल्स मिक्स होते हैं और क्या न्यू डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये थ्योरी आपका क्या कहती है, एटम आपका कैसा है, टाइनी बॉल्स जैसा। ये जो आपकी टाइनी बॉल्स दिख रही हैं, ये आपकी कैसी है, एटम की तरह, और दैट कैन नॉट बी ब्रोकन एंड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। और ये सभी के सभी किससे बने हुए हैं, सेम मटेरियल से बने हुए हैं। और यही है थ्योरी जो थी, हेल्प करती है कि आपके डिफरेंट केमिकल्स कैसे क्या होते हैं, मिक्स होते हैं और डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। इसकी जो लिमिटेशन रही थी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था डिफरेंस इन एटॉमिक मास विद इन द एलिमेंट। अब एलिमेंट एक ही है, जैसे आपने एलिमेंट लिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास डिफरेंट, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। तो ये आपके क्या हैं, आइसोटोप्स। ये आपके क्या हैं, आइसोटोप्स। When same atomic number different atomic mass is known as isotopes। तो आइसोटोप्स को ये क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साथ में didn't account for the presence of subatomic particles like proton, neutron and इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने कहा था कि एटम इज इंडिविजिबल, बट बाद में पता चला कि एटम क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन्स वगैरह में। तो जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स थे वो आपके कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इनके बारे में ही इसने डिफाइन नहीं किया, तो ये इसकी क्या बन गई, लिमिटेशन बन गई। थर्ड वन जो बात करते हैं, couldn't explain the behavior of atom in chemical रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती थी आपके एटम्स के बीच के अंदर, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और ये कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों करता है। तो ये उसकी क्या बन गई, लिमिटेशंस बन गई। तो वो आपकी क्या बन गई, लिमिटेशन। तो ये था आपका सॉलिड स्फीयर मॉडल जो दिया था किसने, आपके जॉन डाल्टन ने। देन सेकंड वन आता है आपका प्लम पडिंग मॉडल, और जो प्लम पडिंग मॉडल था वो दिया था किसने, जे जे थॉमसन ने। और जे जे थॉमसन एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे जो आपका मेनली वर्क जो कर रहे थे वो किसके ऊपर कर रहे थे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कर रहे थे, और प्रपोज प्लम पडिंग मॉडल इन द लेट 19th सेंचुरी। और साथ में इन्होंने प्रपोज किया था अपना एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल, जो आपके कब किया था, यदि मैं बात करूं तो 1897 के अंदर। कब किया था, इन 1897, इन 1897। तो इसके अंदर यदि बात करते हैं तो डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एज डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स, और साथ में जे जे थॉमसन ने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी, डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स की, शिफ्टेड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इंडिविजिबल एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और साथ में ये बताया था कि आपका जो एटम होता है वो क्या नहीं है, इंडिविजिबल नहीं है, डिविजिबल है। मतलब एटम फिर दोबारा से डिवाइड हो सकता है इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। paved the way for the further explanation of atomic structure। और इसी के थ्रू आपका एक फर्दर एक्सप्लोर हुआ कि एटम के स्ट्रक्चर को हम फिर दोबारा से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ना कि जॉन डाल्टन के सॉलिड स्फीयर मॉडल के ऊपर ही रुकेंगे। देन आपके जो प्लम पडिंग मॉडल आता है, तो आप ये किसने दिया था, जे जे थॉमसन ने। तो प्लम पडिंग मॉडल में देखिए, प्लम पडिंग मॉडल लाइक आपका कैसा है, वाटरमेलन मॉडल। इससे आसान तरीके से समझ सकते हैं, वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। अब ये जो वाटरमेलन मॉडल है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम्स आर लाइक प्लम पडिंग। एटम्स कैसे हैं, प्लम पडिंग की तरह हैं, इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर बोल सकते हैं एटम्स आर लाइक वाटरमेलन, एटम्स आर लाइक वाटरमेलन इन विच पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। पॉजिटिव चार्ज आपके पूरे आपके स्फीयर के अंदर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट एंड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। और साथ में इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है, वहां पे एम्बेडेड है, मतलब धसे हुए हैं। तो हम वाटरमेलन के थ्रू यदि मैं बताना चाहूं तो वाटरमेलन के अंदर जो रेड फ्लैशी पार्ट होता है, रेड फ्लैशी पार्ट या रेड फ्लैशी एडिबल पार्ट जो बोल सकते हैं, वो आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आपके पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लाइक ए सीड्स,
लाइक ए सीड्स, क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो आपके आउटर सरफेस पे तो नहीं होंगे, वो क्या है, अंदर धसे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। दिस थ्योरी हेल्प एक्सप्लेन व्हाई एटम्स इज न्यूट्रल चार्ज ओवरऑल एंड व्हाई दे एमिट लाइट व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर। और साथ में इसी थ्योरी ने ही बताया था कि एटम आपका कैसा होता है, न्यूट्रल चार्ज का होता है, क्योंकि जितना आपका पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है उतना ही आपका क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज आयन। तो नेगेटिव चार्ज आयन जितना प्रेजेंट होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब आपका एटम क्या है, न्यूट्रल है। यदि बात करते हैं लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस यहाँ पे क्या देखने को मिली कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन डिडंट कोलैप्स इनटू द पॉजिटिव स्फीयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका कोलैप्स क्यों नहीं हो जाता, किसके अंदर, पॉजिटिव स्फीयर के अंदर। सेकंड वन आपका ये फेल हुआ था क्या, प्रिडिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बता पाया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हैं इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर। साथ में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था फॉर द न्यूक्लियस एंड द इट्स पॉजिटिव चार्ज के बारे में। तो ये इसकी क्या बन गई थी, लिमिटेशंस बन गई थी। तो आपका जब भी कोई मॉडल आता है तो जिसके बारे में हमें कुछ चीज पता नहीं होगी तो वो आपकी क्या बन जाएंगे, लिमिटेशन। और उन्हीं लिमिटेशंस को फिर थोड़ा सा इंप्रूव करके हम दूसरा न्यू डेवलपमेंट ऑफ आपका एक और मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद जो प्लम्पार्डिंग मॉडल के बाद जो मॉडल आया था वो आया था आपका कौन सा, न्यूक्लियर मॉडल। कौन सा मॉडल आया था, न्यूक्लियर मॉडल। और न्यूक्लियर मॉडल दिया था किसने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड आपका कैसा था, न्यूजीलैंड बोर्न फिजिसिस्ट था, जिसने कंट्रीब्यूशन किया था न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर और इंट्रोड्यूस किया था न्यूक्लियर मॉडल इन अर्लियर 20th सेंचुरी के अंदर। फर्स्ट मॉडल टू प्रपोज ए सेंट्रल मैसिव न्यूक्लियस। साथ में इसी ने जो आपका मॉडल प्रपोज किया था, इसमें कहा था कि आपका जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट रहता है एट द सेंटर। साथ में एक्सप्लेन क्या किया था, बिहेवियर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल इन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। साथ में ग्राउंड वर्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। तो साथ में इसका जो वर्क था वो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, साथ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर भी था। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था वो कौन सा था, न्यूक्लियर मॉडल। तो इसके अंदर इसने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी की बात करें तो एटम हैव न्यूक्लियस विद ए पॉजिटिवली चार्ज मोस्ट ऑफ द मास सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑर्बिट लाइक प्लैनेट्स। यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपका जो थ्योरी थी इसके अंदर इसमें क्या कहा कि एटम हैव ए न्यूक्लियस। एटम के पास क्या है, न्यूक्लियस विद ए पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑर्बिट लाइक प्लैनेट्स। और साथ में जो आपका पॉजिटिव चार्ज है और मास है वो कहां पे रहेगा, एट द सेंटर। ये मैं बात करता हूं तो यहां पे आपका क्या रहेगा, मास भी प्रेजेंट रहेगा और साथ में आपका क्या रहेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज भी रहेगा और साथ में ये इलेक्ट्रॉन इसके क्या करेंगे, चारों ओर रिवॉल्व करेंगे। इसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, एम्प्टी स्पेस। और साथ में कहा था ये जो न्यूक्लियस है यहीं पे ही मोस्ट ऑफ द मास क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा एटम का। तो इट एक्सप्लेन व्हाई पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द बाउंड्स ऑफ एटम एंड इज द बेसिस ऑफ आवर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और साथ में इसने बताया था कि आपके जो पार्टिकल्स हैं कैसे पास कर जाते हैं उन आपके एटम्स के अंदर से, तो आपकी जो रेज थी वो कैसे पास कर जाती हैं। तो इस थ्योरी के अंदर किसने बताया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया था। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा रेज के बारे में, क्योंकि यहाँ पे अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखने को मिला, तो अल्फा रे क्या होती है तो वो भी पता होनी चाहिए। तो अल्फा रे आपकी क्या होती है, पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा रे कहते हैं। बीटा रे आपकी कौन सी होती है, ये पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन, उनको हम क्या कहेंगे, बीटा रेज कहेंगे। देन आपकी आती है गामा रेज, तो ये हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं लाइक एक्स रेज, और आपकी ये कैसी रहती हैं, न्यूट्रल। तो अल्फा रे आपकी कैसी रहेंगी, पॉजिटिव, बीटा रे आपकी कैसी रहेंगी, नेगेटिव, गामा रे आपकी कैसी रहती है, न्यूट्रल। और ये जो अल्फा रेज पास होती हैं, एमिट होती हैं, वो किस में से होती हैं, आपके रेडियो एक्टिव
एलिमेंट्स के अंदर से। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नाम से कंफर्मेशन हो रहा है, रेडियो एक्टिव, रेडिएशन एक्टिव एलिमेंट, मतलब ऐसा एलिमेंट जो आपका क्या हो, रेडिएशन एक्टिव हो, मतलब जो रेडिएशन को क्या कर रहा हो, एमिट कर रहा हो, तो वो आपके क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो इसमें आपके अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने, रदरफोर्ड ने बताया था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो ये जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से आपकी रेज क्या हो रही है, एमिट हो रही है, रेज एमिट हुई, पास हुई किसमें से, गोल्ड फॉइल से, और गोल्ड फॉइल से पास होके मोस्टली आपकी क्या हो रही थी, पास हो रही थी। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, तो मोस्ट ऑफ द जो रेज थी आपकी वो क्या हो रही थी, पास हो रही थी, मतलब एटम आपका कैसा है, एम्प्टी है, मोस्टली आपका एटम कैसा है, एम्प्टी। सेकेंड वन आपकी बात करते हैं, तो फ्यू ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। तो मतलब कुछ जो पार्टिकल्स थे, अल्फा रेज के जो पार्टिकल्स थे, कुछ क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे बाय स्मॉल एंगल्स, और वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो आपके ये यहाँ पे क्या कर रहे थे, ब्लिंक कर रहे थे। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आपके हिट कर रहे थे एकदम स्ट्रेट, देन सम अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। और ये आपकी कैसी स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। और वेरी फ्यू पार्टिकल्स बाउंस बैक या डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द, यदि मैं बात करूं आपके एवरी 12,000 पार्टिकल में से कोई एक ऐसा पार्टिकल होगा जो गया और वैसा का वैसा क्या हो गया, बाउंस बैक, या बोल सकते हैं आपका 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया। और 180 डिग्री पे एक डिफ्लेक्ट हुआ, तो मतलब यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हुए, पास हुए, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। और वन एक आपका ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था 12,000 रे में से, एक रे ऐसी थी जो आपकी जैसी गई थी वैसी ही 180 डिग्री पे क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई। तो ये इसके ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसने क्या बताया कि एटम आपका मोस्टली क्या होता है, अब देखो एम्प्टी होगा तभी तो इजीली वो क्या करेगा, पास, और इजीली पास करेगा, तो मतलब मोस्टली एम्प्टी एटम क्या है आपका, खाली। अब मोस्टली एटम क्या है, खाली, और सेंटर में आपका क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज। कैसे कंफर्मेशन हुआ, क्योंकि जो भी अल्फा रेज आई, अल्फा रेज आपकी कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज, कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आएगी कोई रेज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो मतलब यदि पास से गए तो कुछ एंगल से आपके क्या होंगे, डिफ्लेक्ट। अब सम एंगल से कोई आपकी जो रेज जा रही है वो आपकी क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। कुछ आपकी क्या हुई, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, पास हो गए, सम ऑफ द रेज आपकी क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई बाय सम एंगल्स, बाय सम एंगल्स। अब कोई एक रे ऐसी थी जो आपके यहाँ पे जैसी सेंटर पे जा रही थी वैसी की वैसी वापस जाके टकरा के क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई। तो कोई 12,000 रे में से कोई एक रे ऐसी थी जो आपकी क्या हुई थी, बाउंस बैक। तो इससे कंफर्मेशन हुआ कि सेंटर में आपका कैसा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज। कैसा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल। तो कुछ आपकी रेज क्या हो गई थी, डिफ्लेक्ट हो गई थी, और मोस्ट ऑफ द रेज आपकी क्या हो गई थी, पास आउट हो गई थी इन स्ट्रेट लाइन। तो इसकी जो लिमिटेशंस देखने को मिली, अल्फा आपके रदरफोर्ड की जो आपका न्यूक्लियर मॉडल है, इसकी जो लिमिटेशंस देखने को मिली, ये नहीं बता पाया स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया था। साथ में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल के बारे में इसको जानकारी नहीं थी, तो ये इनके बारे में भी आप ये नहीं डिफाइन कर पाया। साथ में आपका प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में भी, इसके बारे में भी ये नहीं बता पाया था। तो ये आपकी क्या बन गई, लिमिटेशन। तो मोस्टली जो आप मेन याद करें वो कौन सी याद करें, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में ये डिफाइन नहीं कर पाया था। सेकंड वन आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स के बारे में ये डिफाइन नहीं कर पाया था। तो ये आपका क्या था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड मॉडल। देन आपका कौन सा आया था, नील्स बोर। और नील्स बोर ने आपका एक डेनिश फिजिसिस्ट था जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, प्रपोज किया था अपना एक प्लेनेटरी मॉडल इन अर्लियर 20th सेंचुरी।
यदि बात करें तो नील्स बोर ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा विद प्रिसीजन के साथ, इंट्रोड्यूस किया था क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, साथ में क्लासिकल फिजिक्स को इमर्ज किया था क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। तो नील्स बोर ने आपका क्या किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, साथ में उसने इंट्रोड्यूस किया आपका क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। थर्ड वन, आपने जो क्लासिकल फिजिक्स थी उसको क्वांटम मैकेनिक्स के साथ उसने क्या किया, कम्युनिकेट किया। तो जो आपका नील्स बोर का जो मॉडल है वो कौन सा है, प्लेनेटरी मॉडल। तो प्लेनेटरी मॉडल के अंदर इसमें क्या बताया गया, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स और शेल्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे आपके क्या कर रहे हैं, रिवोल्व कर रहे हैं। और स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे रिवोल्व कर रहे हैं तो उनको इन्होंने ऑर्बिट का नाम दिया, क्या नाम दिया, ऑर्बिट्स का नाम दिया, या बोल सकते हो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का नाम दिया। दिस थ्योरी साथ में हेल्प एक्सप्लेन व्हाई एटम एमिट्स लाइट। और साथ में यही थ्योरी थी जिसने बताया था कि आपके जो एटम्स हैं वो एमिट क्यों करते हैं लाइट, एंड व्हाई दे एब्जॉर्ब सर्टेन कलर्स ऑफ लाइट। also help the explain the stability of atom and why they don't fall apart। और साथ में इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में बताया, और साथ में ये कि इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर क्यों नहीं गिरते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर या पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर नहीं फॉल डाउन होते। तो इसकी जो लिमिटेशंस थी वो मेनली क्या थी, एक्सप्लेन द हाइड्रोजन एटम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, साथ में बिहेवियर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के बारे में वो डिफाइन नहीं कर पाया था। साथ में यदि मैं बात करता हूं लिमिटेशन की तो वेव लाइक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये नहीं बता पाया था। तो ये आपकी क्या बन गई, लिमिटेशन ऑफ नील्स बोर या लिमिटेशन ऑफ प्लैनेटरी मॉडल। और इसी ने ही आपके नील्स बोर ने ही आपका इलेक्ट्रॉन्स को क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में किसने बताया था, नील्स बोर ने बताया था। देन लास्ट वन आता है अरविंद स्क्रोडिंगर, जिसने अपना क्वांटम मॉडल दिया था। अरविंद स्क्रोडिंगर की यदि बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट था जिसने कंट्रीब्यूशन किया था क्वांटम मैकेनिक्स के साथ, साथ में प्रपोज किया था क्वांटम मॉडल इन 1920s। तो यदि बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है इलेक्ट्रॉन बिहेवियर की, क्योंकि अरविंद स्क्रोडिंगर ने कहा था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में नहीं, वो एक कैसा है, पार्टिकल और वेव नेचर की तरह बिहेव करता है। स्क्रोडिंगर आपके मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, और स्क्रोडिंगर का जो ये मॉडल था उसी ने ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, क्योंकि एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स का जो एक्सप्लेनेशन दी वो किसने दी, आपके अरविंद स्क्रोडिंगर ने। साथ में क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, तो ये आपका क्या है, फाउंडेशन था आपकी किसकी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की। यदि बात करें इस थ्योरी के बारे में तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एज प्रोबेबल वेव लाइक पैटर्न अराउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन जो एग्जिस्ट होता है वो आपका वेव लाइक पैटर्न में अराउंड द न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, नॉट इन स्पेसिफिक ऑर्बिट। किसमें नहीं रहेगा, नॉट इन ए स्पेसिफिक ऑर्बिट। और इसने साथ में एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन एक्ट लाइक पार्टिकल्स एंड वेव्स, और साथ में इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आपके कैसे हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था, एंड द फाउंडेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और यही इसका क्या बना था, फाउंडेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो बाद में बहुत यूज हुआ इन द मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। अब यदि मैं क्वांटम मॉडल की लिमिटेशंस की बात करता हूं तो वो आपकी क्या थी, मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी आपके मॉडल की बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो उसकी लिमिटेशन थी। साथ में डजंट प्रोवाइड सिंपल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, साथ में ये प्रोवाइड नहीं करवा पाया था सिंपल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, तो ये उसकी लिमिटेशन थी। साथ में रिक्वायर्स एडवांस्ड मैथमेटिक्स टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटीज, कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना जो थी उसकी जो एडवांस्ड मैथमेटिक्स थी तो उसको कैलकुलेट करने में वो क्या था, अक्षम था, तो वो आपकी क्या बन गई थी, लिमिटेशंस बन गई थी। तो ये आपकी क्वांटम मॉडल की क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये
क्या थी, एटॉमिक थ्योरीज थी। जो फर्स्ट वन आपका डाल्टन आया था, देन जे थॉमसन, देन आपका रदरफोर्ड, देन आपका नील्स बोर, और लास्ट वन आपका कौन सा था, एरविन स्क्रोडिंगर, जिसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया था कि आपका पहले सॉलिड स्फीयर की तरह बताया गया, देन आपका बताया गया कि आपका पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट रहते हैं। देन रदरफोर्ड ने क्या बताया कि आपका जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर रहता है वो प्रेजेंट रहता है इन द सेंटर ऑफ एन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये बताया था। फोर्थ वन जो नील्स बोर आए थे, नील्स बोर ने कंफर्मेशन दी थी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड इन इट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स लाइक ऑर्बिट। मतलब उन्होंने बता दिया था जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, मतलब एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में आपके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो वो उन्होंने किस में बताया था, इन द प्लानिटरी मॉडल। और स्क्रोडिंगर ने कंफर्मेशन दी कि ना तो इलेक्ट्रॉन्स आपके डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं लाइक ए वेव नेचर और मूव करते हैं आपका किसके, पार्टिकल नेचर में। तो ये आपकी क्या थी, एटॉमिक थ्योरीज थी। ओके, थैंक यू।